बढ़ते हैं। दिसंबर जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे वैसे मौसम जो है वो तेजी से करवट ले रहा है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी वजह से घने कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। घने कोहरे की जो मार है वो झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहां आज प्रदूषण का स्तर भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। पश्चिम दिल्ली में येलो अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। फर्रुखाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, जौनपुर, रायबरेली में जो घना कोहरा है वो आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे भी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहां पर देखी जा रही है। वाहनों की रफ्तार को भी कम कर दिया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन आप ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्रों में और घने कोहरे की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, लेकिन जो रोजमर्रा के लिए काम के लिए निकल रहे हैं उनके लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं क्योंकि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी सड़कों पर काफी कम हो जा रही है, जिसकी वजह से कई तरह की दुर्घटनाएं भी, सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस घने कोहरे के बीच में बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं और लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं रायबरेली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर से तस्वीर दिखा रहे हैं, गाजियाबाद से, फर्रुखाबाद से, मेरठ से, ये 5 तस्वीरें। और आप देख सकते हैं गाजियाबाद का क्या हाल है कि आप अपने छत से भी दूसरे छत को नहीं देख सकते, इतना घना कोहरा है वहां पर। विजिबिलिटी एकदम जीरो नजर आ रही है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार को भी कम किया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और रायबरेली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि घने कोहरे में बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। जौनपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, सड़कें खाली नजर आ रही है क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घना कोहरा है जिसकी वजह से लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के 10 बज चुके हैं और उसके बावजूद भी किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। 1 किलोमीटर तक की भी आपको साफ तरह से आप नहीं देख सकते हैं। इस तरह की विजिबिलिटी है, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो नगण्य हो गई है। बहुत कम विजिबिलिटी है, घने कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं जो कह लीजिए कि वाहनों की रफ्तार है उस पर भी धीमी की जा रही है, उस पर भी ब्रेक लगाया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम ये जो उत्तर भारत के जो जिले हैं, जो राज्य हैं, वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ये 5 तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ठंड दिखा रही है अपना असर और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं लोगों की वो भी शुरू हो चुकी हैं। और हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। बताते चलिए आपको कि जितेंद्र गौतम हमारे साथ गाजियाबाद से, प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से, अतुल शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेती हूँ प्रिया आपका। सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है, इस तरह में क्या गाड़ियों की रफ्तार को कम किया जा रहा है, क्या सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है? प्रिया जी बिल्कुल, देखिए वो लगातार बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए ताजा अपडेट अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे से आई है जहां पर देखिए 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि देखिए किसी की मौत की सूचना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उसका शिकार हो गए और गंभीर चोटें होने लगी है। वहां पर देखिए एक ट्रक खड़ा था जिसमें लगातार वो गाड़ियां भिड़ती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी कोहरे की स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा देखिए स्पीड लिमिट पर भी रोक लगाई गई है, स्पीड लिमिट को भी कम किया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि बिल्कुल अंधेरा सुबह के वक्त एकदम छाया हुआ था, जैसे कि रात हो रही हो। तो लोगों से अपील भी की जा रही है कि देखिए साथ ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, धीमे गति से वाहन को चलाएं ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। और देखिए आने वाले दिनों में अभी लगातार ठंड भी बढ़ने वाली है और कोहरे का प्रकोप भी आम जनता को झेलना पड़ेगा। तो सभी से अपील है कि देखिए कम गति से वाहन चलाएं, स्पीड लिमिट को कम रखें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें
क्योंकि लगातार दिन में सुबह तड़के ही एकदम रात होती हुई नजर आ रही है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्रिया, और हम तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो घरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और हमारे साथ जितेंद्र भी गाज़ियाबाद से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बताइए, क्योंकि अब ठंड जो है वो बढ़ रही है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। इस तरह में रैन बसेरों में किस तरह की सुविधाएँ हैं, किस तरह से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं और फिलहाल वहाँ पर विज़िबिलिटी कैसी है गाज़ियाबाद में? जी, बिल्कुल नहीं। आज की विजिबिलिटी की बात करें तो सुबह लगभग 5 बजे से जो वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ियां चल रही थी, और अब सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे की अगर हम बात करें तो अभी भी लगभग 100 मीटर की विजिबिलिटी है, जो कि काफी कम है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार भी कम हुई है। ऐसा ही कोहरा कल भी देखने को मिला था, जिसके चलते पेरिफेरल पर एक्सीडेंट भी देखने को मिला था। ऐसे ही अगर आज की बात करें तो लोग काफी जागरूक हैं और अपने गाड़ियों के जो इंडिकेटर्स हैं उनको जलाकर सड़क पर जो अपना सफर है उसको तय कर रहे हैं। हालांकि पूरे अगर कोहरे की बात करें तो एनसीआर में तमाम में कोहरा है, और जिसके चलते जी। गाड़ियों की स्पीड में भी कमी देखने को मिली है। वहीं अगर स्कूलों की बात करें तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी खुले हुए हैं, जो बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल जितेंद्र, हम तस्वीरें भी देख रहे थे कि किस तरह से बच्चे जो है वो घने कोहरे में भी स्कूल जाने के लिए मजबूर थे। अतुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, मेरठ में लोग ठंड से बचने के लिए किस तरह के उपाय ले रहे हैं, और इसी के साथ ही मेरठ में किस तरह की तस्वीर है? घने कोहरे में क्या गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी है? देखिए, माना जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ अगर मेरठ की बात की जाए, घने कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढका हुआ है। आसपास के अगर हाईवेज की बात की जाए, लगातार देखा जा रहा है कि देर रात से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। तकरीबन आधी दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग मौत का भी शिकार हो चुके हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए, घने कोहरे के चलते प्रशासन का अपील है लोगों से कि जो गाड़ियों की स्पीड है उसको कम किया जाए। माना जा सकता है कि लगातार जिस तरह से पश्चिम यूपी में जो कोहरा है, ठंड का प्रकोप है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, प्रशासन की अपील है बुजुर्ग लोग घर से कम निकले, हुँ। अगर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। और उसी के साथ रैन बसेरों की बात की जाए तो प्रशासन प्रबंध पहले से ही कर चुका है। मेरठ के शहर के और देहात के अंदर जगह जगहों पर रैन बसेरे की व्यवस्थाएं की जा रही है। नगर निगम की तरफ से जगह जगहों पर अलाव के लिए लकड़ी डाली जा रही है। और उसी के साथ अगर बात की जाए, जो लेट नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, पुलिस कर्मी है, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। माना जा सकता है कि प्रशासन अलर्ट है, लेकिन उसी के जी। साथ भगवान के प्रकोप की बात की जाए, कोहरे की बात की जाए तो कोहरे की चपेट में आकर के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देर रात हुँ। से पश्चिम यूपी में जिस तरह से मौसम ने करवट ली और उसके बाद माना जा सकता है मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, ये सभी वो जिले हैं जो उत्तराखंड के नजदीक जी। आते हैं। और उत्तराखंड की अगर सर्दी की बात की जाए तो उसका प्रकोप यहाँ तक देखने को मिला है। अगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम यूपी में ठंड का बिल्कुल, कहर है, बिल्कुल उसी के अतुल, चलते क्योंकि अब काफी पहाड़ों लोग की जो ठंड है वो मैदानी भागों में भी आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिया राणा का रुख कर लेते हैं, जो कि नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। प्रिया, क्योंकि देखिए रैन बसेरों के लिए पहले से ही प्रशासन की तरफ से आदेश दे दिए गए थे कि रैन बसेरों में सभी तरह की व्यवस्थाएँ की जाए, क्योंकि आप नोएडा में मौजूद हैं। वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और क्या आपको लगता है, क्योंकि अब धीरे-धीरे ठंड जो है वो बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या लगता है कि स्कूलों को बंद करने की तिथि जो है वो जारी कर दी जाएगी? बहुत सारे जो काम है जो उन्हें वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा। क्या इस तरह के भी जो नियम है वो लागू हो सकते हैं बढ़ते ठंड को देखते हुए? लगातार जिस तरीके से भीड़ का प्रकोप लगातार आने वाले समय में भी बढ़ने वाला है, लेकिन अगर हम बात करें तो सुबह तड़के देखिए 6-6 बजे स्कूलों की बस बच्चों के दरवाजे पर पहुंच रही है और बच्चे मजबूर है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूलों के द्वारा कोई भी टाइमिंग चेंज नहीं की गई है। बच्चे जो है लगातार ठंड में भरे कोहरे में लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं। भैया, अगर हम बात करें रैन बसेरों की तो देखिए जमीनी स्तर पर अगर आप जाएंगी, भले ही प्राधिकरण कितने ही दावे कर रहा हो कि रैन बसेरे बनाए गए हैं और बनाए भी गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और देखने के लिए मिल रही है। आज भी लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, मेट्रो के पिलर्स के नीचे, फ्लाईओवर के पिलर के नीचे। आज न्यूज वन इंडिया उसकी एक तस्वीर भी दिखाएगा, जहां पर देखिए रैन बसेरों की पोल खुलती हुई नजर आएगी। जी। अस्पतालों के तक के बाहर लोग जो है बिस्तर लगाकर, रजाइयां ओढ़कर बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। तो प्राधिकरण दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और नजर आ रही है। क्योंकि जी। देखिए प्राधिकरण का ऑर्डर था, डीएम का ऑर्डर था कि कोई भी खुले छत के नीचे ना सोए। हालांकि सीएम योगी ने भी कहा बिल्कुल, बिल्कुल था प्रिया, बिल्कुल आप लोग सब नज़र बनाए रखें। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए, और तस्वीर भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह से ठंड से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए इस घने कोहरे में भी मजबूर हैं। और